बुंडू थाना रोड स्थित महावीर मंदिर का नवनिर्माण होने के पश्चात आज श्री श्री महावीर मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन किया गया है। बुंडू के रानी चुआ स्थल से 1008 कलश के साथ कलश यात्रा महिलाओं के द्वारा निकाली गई, जहां 29 अप्रैल को मंदिर में मंडप पूजन, मूर्ति अधिवास, महास्नान के बाद पूरे बुंडू नगर में भगवान का भ्रमण कर और साथ ही विशाल यात्रा निकाली गई। तीनों दिन संध्या में अयोध्या से आए पंडित मृत्युंजय महाराज का कथा प्रवचन एवं संध्या भजन का कार्यक्रम के बाद भंडारा का आयोजन किया गया है। मंदिर को स्थायी रूप से विद्युत सज्जा, साउंड सिस्टम, सीसीटीवी कैमरा लगाया जा रहा है। 30 अप्रैल को श्री श्री महावीर मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा कर सभी पूजनीय देवताओं का मूर्ति स्थापित की जाएगी। इसके लिए थाना रोड को आकर्षक ढंग से विद्युत सज्जा के साथ भगवा झंडा से सजाया जा रहा है। ये प्राण प्रतिष्ठा श्री श्री महावीर मंदिर समिति के द्वारा भव्य आयोजन से किया जा रहा है। सबसे पहले तो हम लोग स्वर्गीय राधा गोविंद भगत जिन्होंने इस मंदिर का नींव रखे थे, उनको हम लोग सत नमन करते हैं। उनका किया हुआ मंदिर के बाद से हम लोगों ने उनके पुत्र मदन मोहन भगत द्वारा मंदिर बनवाया गया था, लेकिन फिर वो जीर्ण अवस्था में आने के बाद हम लोगों ने मिलकर इस मंदिर को भव्य रूप से बनाया, सजाया। और आज हमारा कलश यात्रा हुआ। 1008 कलश का कलश यात्रा रानी चुआ से महावीर मंदिर थाना रोड तक का हुआ है। अभी पूजा हो रही है। शाम में अयोध्या वाले श्री मृत्युंजय जी महाराज आए हुए हैं, जिनका कथा वाचन होगा। कथा वाचन के बाद हमारा भंडारा का कार्यक्रम है। और कल 29 अप्रैल को पूजा होने के पश्चात दोपहर 3 बजे अद्भुत ढंग से हम लोग भगवान का नगर भ्रमण कराएंगे, जो आज तक बुंडू में नहीं हो सका है। हम लोगों का प्रयास है कि बहुत ही बेहतरीन तरीके से करेंगे। बंगाल के कलाकार आ रहे हैं, जो भगवान शिव और माँ काली का प्रदर्शित रूप, चलचित्र रूप दिखाएंगे अपने कला के माध्यम से। छौ नृत्य है, नगाड़े के साथ, घोड़ा के साथ हमारा ये शोभा यात्रा निकलेंगे, जिसमें बहुत से स्कूली बच्चे भी इसमें कई रूप लेकर अपना लोगों के बीच में इस झांकी में चलेंगे। और शाम में फिर कथा वाचन के बाद भंडारा है। परसों हमारा 30 अप्रैल को इस भव्य मंदिर का भगवान श्री गणेश, श्री विष्णु, बजरंगबली, शिव, भगवान शिव, माता पार्वती, नंदी महाराज की प्राण प्रतिष्ठा परसों होगी। और दिन भर लंगर होने के बाद शाम में फिर कथा वाचन के बाद रात भर में हम लोग का लंगर चलेगा। भक्ति भाव के साथ मंदिर से चल कर के क्या चुआ है वो रानी चुआ स्थान पर जो जलाशय है वहाँ पर पहुँच कर के विधि विधान के साथ पूजा अर्चन वंदन कर गंगा आदि तीर्थों के, और लोगों ने जल उठाया, जल भरा कलश में, और शोभा यात्रा करते हुए, नगर परिक्रमा करते हुए सब यहाँ यज्ञ मंडप में कलश लेकर के पहुँचे। और यज्ञ का शुभारंभ आज प्रथम दिवस किया जा रहा है विधि विधान के साथ। और आज, कल, परसों समय समय पर यह विधि विधान क्रियाएं सब चलती रहेंगी। देवताओं का यहाँ पर प्राण प्रतिष्ठा है, जिसमें मुख्य शिव परिवार हैं, भगवान विष्णु हैं और हनुमंत लाल हैं। तो इनकी प्राण प्रतिष्ठा विधिवत संस्कारों के साथ संपन्न होगी परसों। और यज्ञ हवन करते हुए, यज्ञ पूर्णाहुति परसों करते हुए हम सब विराम लेंगे, यज्ञ को विराम करेंगे। प्रतिदिन कथा सत्संग की भी व्यवस्था है और भक्तजन कथा सत्संग लाभ करेंगे। 7 बजे रात्रि से 10 बजे रात्रि तक का समय कथा सत्संग के लिए भी रखा गया है। तो इस प्रकार से यज्ञ की विधियां इन 3 दिनों में समय समय पर संपन्न होंगी। सब एक एक कार्य सब ब्राह्मण आचार्य जो अयोध्या, वाराणसी एवं अन्य क्षेत्रों से आए हुए हैं, कुछ स्थानीय सब ब्राह्मण और सब सहयोगी के दलों के द्वारा यह सब संपन्न होगा। और बहुत अच्छी व्यवस्था से यह यज्ञ क्रिया चल रही है। सब ये धर्म का जो सनातन सूत्र के अनुसार धर्म का आचरण कहा गया है, भक्तों में देखने को लग रहा है
और सभी भक्ति भाव से जुड़कर लगे हुए। क्या नाम हुआ, क्या परिचय हुआ, कहाँ से? मैं आचार्य रूप से नियुक्त हूँ इस यज्ञ में। मैं अनुज कुमार पाठक और हमारे श्रीमान अजय मिश्र जी हैं, श्रीमान मृत्युंजय मिश्र जी कथाव्यास के रूप में यहाँ पर हैं, और भी मृत्युंजय मिश्र हैं, विकास पाठक जी हैं, नवीन कुमार मिश्र जी हैं, श्रीमान भास्कर पांडे जी हैं, पाठक जी हैं। इस प्रकार से हम सब ब्राह्मण आचार्य और सभी जजमान भक्तगण इस विधि विधान को आगे बढ़ाने में सब जुटे हुए हैं। कहाँ से आप लोग पहुँचे? हम लोग वाराणसी से पढ़ाई करते हुए और भी रांची यूनिवर्सिटी आदि से सब पढ़ाई के